राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। आप मैशर आफरीदी साहब को सुन रहे थे। एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं अगले शायर से आपकी मुलाकात कराऊं। गाजीपुर मुझे यकीन दिलाए, अभी तक आपने तकरीबन जितने शायरों को सुना है, कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ रवा दवा है? जरा सा हाथ अपने उठाएंगे, दूसरा भी उठा ही लीजिए। आपको मालूम है मैं उठवाऊंगा और इन्हें तालियों में बदलवाऊंगा ताकि ये कैमरे इसे कवर करें। और एमएएच इंटर कॉलेज के मैनेजर साहब, प्रेसिडेंट साहब, प्रिंसिपल साहब और तमाम स्टाफ को और तमाम तलबा और तालिबात को आपकी ये तालियां मुबारकबाद पेश कर रही हैं कि एमएएच इंटर कॉलेज ने गर्ल्स ब्लॉक के लिए जो इस मुशायरे का इनेकाद किया है, यकीन जानिए ये एक बड़ी हसीन कोशिश है। इसके लिए गाजीपुर बहुत दिनों तक एमएएच इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट और स्टाफ का बहुत ही मुतशक्किर, बहुत ही मशकूर व ममनून रहेगा। अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपने बड़ी बरजस्तगी के साथ मैशर आफरीदी साहब को आपसे गुफ्तगू करते और शेर सुनाते हुए देखा और सुना। अब जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ, कई सीनियर शायरों का मेरे ऊपर प्रेशर है, कई लोगों की अपनी मजबूरियां हैं, किसी की सफर की तो किसी की किसी दूसरी तरह की, लेकिन मुझे किसी न किसी को आवाज देना है। तो मैं यहां आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि गजल का जो क्लासिकल लहजा है उसमें गजल आंसुओं से लिखी जाती है और वो दिल की गहराइयों में इस तरह से असर करती है कि आंसुओं से लिखी गजल, आंसुओं से लिखा शेर दिल की गहराइयों तक जाकर अपनी मोहब्बतों का ऐलान करता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमने इस तरह के शेर कहे हैं कि उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो, इधर देखो, मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। आज के अहद तक आते आते गजल का ये लहजा इस तरह से अपनी क्लासिकी और अपनी रिवायती वो जो खुशबू है उसका एक परचम लेकर अपनी कामयाबी का ऐलान करता है कि खत लिख रहा हूं अहद मोहब्बत को तोड़कर, कागज पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ कर। एक शायर को बुलाने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक हजरत अमीर खुसरो की जाए पैदाइश से है। हजरत अमीर खुसरो ने कहा था, कागा सबतन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। खुसरो की जमीन की ये जो खुशबू है, खुसरो की मिट्टी की खुशबू, अपना क्लासिकल अंदाज, अपनी खूबसूरत आवाज और अपने कलाम की बरजस्तगी के साथ एक शायर इन दिनों उर्दू दुनिया पर छाया हुआ है और वो शायर है उर्दू मुशायरों का बहुत ही महबूब और मुमताज शायर जनाब अज़्म शाकिरी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब अज़्म शाकिरी से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मुशायरा आप हज़रात सुन रहे हैं। चंद शेर सुनाना चाहता हूँ मैं भी। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं। इजाज़त आप लोग, सदर मोहतरम की भी इजाज़त चाहता हूँ। सदर साहब चले गए लेकिन आप बैठे हैं। बड़ी सर्द हैं हवाएं, शबे गम पिघल रही है, बड़ी सर्द हैं हवाएं, बड़ी सर्द हैं हवाएं, शबे गम पिघल रही है, वो धुआं सा उठ रहा, कोई शाख जल रही है, वो धुआं सा उठ रहा, कोई शाख जल रही है, कोई शाख जल रही है। वाह वाह वाह, बड़ी सर्द हैं हवाएं। वाह वाह। दोस्तों, अभी 2-3 साल ये कोरोना के गुजर के गए, एक शेर इसी दरमियान हो गया और मुलाहिज़ा फरमाइए शेर में जो दर्द है। आप हजरात भी
थोड़ा सा साथ दें। इरशाद। वो धुआं सा उठ रहा है, क्या कहना? कोई शाख जल रही है, वाह। मुझे एक लाश कहकर क्या कहना? न बहाओ पानियों में। मुझे एक लाश, सुनिएगा दोस्तों, मुझे एक लाश कह कर न बहाओ पानियों में, मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है। वाह 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 वाह, मेरा हाथ छू के देखो। वाह वाह वाह। देखिए हजरात, मैं आपको बता दूं, आजम शाकिरी साहब मूड में आ जाएंगे, इसकी पहचान ये है कि जिस वक्त ये मूड में आ जाएंगे तो इनका हाथ जेब से बाहर आ जाएगा। ये अभी जेब में हाथ रखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अभी पूरी तरह से मूड में नहीं आए। आप जरा सा दादो तहसीन की सदाएं और बुलंद करेंगे तो ये मूड में आ जाएंगे। एक बार तालियों की गूंज में आजम शाकिरी को यकीन दिलाइए कि आप उन्हें सुन रहे हैं। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, मुझे एक लाश कह कर न बहाओ पानियों में, मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है। वाह 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 वाह। है हजार जख्म दिल में, क्या कहना? मगर अब भी हंस रहा हूँ। है हजार जख्म, है हजार जख्म दिल में, मगर अब भी हंस रहा हूँ। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों को मेरी, वाह वाह वाह। दोस्तों ये मैशर साहब हमारे अभी चले गए हैं ना, बैठे। इरशाद। ये इनकी शादी अभी हुई है 2-3 साल पहले, तो ये शेर इनके लिए है, बतौर खास मुलाजा फरमाइए। ये शेर तो असल में हुआ था, लेकिन अचानक ये नजर आ गए तो मैंने कहा ये मैशर साहब के लिए ज्यादा अच्छा फिट हो जाता है, तो मैं सुनिएगा ये शेर। है हजार जख्म दिल में, मगर अब भी हंस रहा हूँ। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। अब वो शेर सुनिएगा। मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, अगर अच्छा लगे तो। मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, वो तो फूल फल रहे हैं, मेरी उम्र ढल रही है। वाह 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 वाह। वो तो फूल फल रहे, क्या कहना क्या कहना। मेरी उम्र ढल रही है, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। वाह वाह। और कुछ शेर मुलाजा फरमाए। इरशाद। वो तो मैशर साहब की नजर हो गया, दोबारा कुछ नए और से एक गजल सुने। बिल्कुल इरशाद इरशाद। भाई पढ़ने दे, थोड़ा सा पढ़ने देंगे। दिल में हसरत कोई बची नहीं, यार वाह 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 वाह। दिल में हसरत कोई बची ही नहीं, आग ऐसी लगी बुझी ही नहीं, आग ऐसी लगी बुझी ही नहीं। क्या उसने जब खुद को बेनकाब किया, उसने जब खुद को बेनकाब किया, उसने जब खुद को बेनकाब किया, फिर किसी की नजर उठी वाह वाह वाह, फिर किसी की नजर उठी ही नहीं। और दोस्तों कभी कभी कोई शेर होता है, उसके कई कई मायने निकलते हैं। हाँ, अपने हिसाब से जाहिर सी बात है। दिल में, अब ये सुनिएगा, आप लोग तो बड़े जुमूद से में तारीफ है आप लोगों पर,
तो ये कहा जाए आपसे, अगर कभी तो रात में कोई अच्छा शेर पढ़ा गया होगा उसमें दाद दी, लेकिन आपने तो उसमें भी दाद दी, तो मैं तो ये नहीं कह रहा, लेकिन आप लोग अगर शरीक हो जाएंगे तो अच्छा होगा। तमाम लोग जो बैठे हैं इस तरफ के लोगों को उससे शिकायत है, आप सामने बैठे हैं तो आप अगली सफों में इसलिए ज्यादा आपसे शिकायत अता करें। दिल में हसरत कोई आएंगे इंशाल्लाह, ये भी रंग में आएंगे। दिल में हसरत कोई बची नहीं, आग ऐसी लगी बुझी ही नहीं, मैं जिसे अपनी जान समझता था, मैं जिसे अपनी जान समझता था, मैं जिसे अपनी जान समझता था, सच तो ये है वो मेरी थी नहीं, सच तो ये है वो मेरी थी ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सच तो ये है वो मेरी नहीं थी ही नहीं, जैसे इस बार खुल के रोए हम, सुनो मेरी बात, जैसे इस बार खुल के रोए हम, ऐसी बारिश कभी हुई नहीं, ऐसी बारिश कभी हुई नहीं। वाह वाह। जिंदगी को गले लगाते क्या, सुनिएगा, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी उम्र भर मिली नहीं, जिंदगी उम्र भर मिली नहीं। दोस्तों बहुत पुराने शेर हैं, मैं तो गाजीपुर में शायद पहली बार आया हूँ, और आइंदा अगर आप लोग रास्ते खुल गए तो खुल गए, वरना तो दरवाजा बंद है। तो आपकी मोहब्बत यार, ये 2-3 शेर सुनने फरमाइश है, समाप्त फरमाए प्रिंसिपल साहब, सुनिएगा जनाब। देखिए साहब, हरा गमछा इनका कितना खूबसूरत लग रहा है इनको। सुनिए जनाब, ये असल में वहां से उठ के यहाँ इसलिए आए हैं अज़म शाकिरी साहब। सुनो मेरी जान, शेरों तक पहुंच जाओगे तुम, बिल्कुल। जी जी। उससे मिलने की जुस्तजू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है, और दोस्तों बेटे यार बड़ी मुश्किल से तो शेर सुनाने का माहौल बन पाता है। वो भाई साहब, अरे भैया हेलो भाई, जरा इनको ये कह दो हेलो। अरे भाई सुन ले भाई साहब, इधर इधर देखो मेरी तरफ, भाई साहब इन्हें जरा पीछे कीजिए। अपना काम करने लगता है भाई, ये नहीं देखता। हाँ, जरा सा एक जुमला तुमने उनकी तरफ देख के बोल दिया तो वो समझ गए कि अब तो फ्री हो सकता हूँ। आ जाओ भैया। हाँ यार बहुत कीमती शेर था, मैं इसलिए मैं वरना टोकता नहीं किसी को, वो सुनाना चाहता। वो असल में मुशायरे को इतना सस्ता समझ लिया कि एक हरा सा अंगूछा पहन के वो पूरे मुशायरे, पूरे महफिल का जहन अपनी तरफ लाना चाहता है। तो ये तमाम बातें होती, सही कह रहे हैं नदीम भाई। ये सुने दोस्तों, इरशाद यार ये गजल सुन ले जरा, बड़ी बड़ी मेरी पसंदीदा गजल। उससे मिलने की जुस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है। क्या कहना, शरीक हो एक शख्स। हमने सोचा था दिल जला डाले, हमने सोचा था दिल जला डाले, हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है। वाह 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 वाह।
वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह बहुत शुक्रिया। उससे मिलने की वाह वाह, जुस्तजू भी है। दोस्तों, गजल बहुत पुरानी है, लेकिन एक वाकया मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं ये गजल पढ़ रहा था, कैफी आजमी साहब मुशायरे की सदारत फरमा रहे थे। व्हील चेयर पे बैठे हुए होते थे, तो माजूर थे पैरों से, आपने देखा होगा लोगों ने। तो वो इस तरह से दाद देते थे शेर पर, कहने लगे बेटा पढ़े जाओ ये शेर, पढ़े जाओ। मैं वो शेर सुनाता हूँ आपको। वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड था और आज तक मैंने इरशाद इरशाद इरशाद। उससे मिलने की जुस्तजू भी है, क्या और वो मेरे रूबरू भी है। हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है। शेर सुने वो, हौसला भी नहीं है जीने का, हौसला भी नहीं है जीने का, हौसला भी नहीं है जीने का, और जीने की आरज़ू भी है, और जीने की आरज़ू। मेरा दिल दिलिया कसम खुदा की, आपने जिस तरह के शेरों पे दाद दिए। और जीने की आरज़ू भी है। वाह वाह। आखिर में 2-3 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। जी जी इरशाद। वो भी सुन, ये सुना लेने दो, इसी लहजे में 2-3 शेर हो रहे हैं। इरशाद इरशाद। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, अब न रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। बहुत अच्छा आज़म शाकरी साहब, वाह 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 वाह, जिंदगी क्या कहना क्या कहना। सब लोग अगर मिलके बजा दें तालियां तो मजा आ जाए। वाह वाह वाह। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए, हम तड़पते रहे उसी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। और दोस्तों, एक शेर आपको और ये तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ, शायद याद रह जाए आपको। गम ही काफी है जिंदगी के लिए। शेर सुनिएगा, जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया, सबकी शिरकत दरकार। जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए, हमने खाया क्या कहना खुदकुशी के लिए, हमने खाया था खुदकुशी के लिए। और दोस्तों, इस गजल का वो शेर जिसके लिए गजल कही गई, समाज फरमाएं बतौर खास, कोई भी इमारत एक दिन में नहीं बनती और ना कोई शख्सियत एक दिन में बनती है, बस इसी को शेर कहा गया। मुलाहिजा फरमाएं, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। सुनिएगा दोस्तों, कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए,
मरना वाह 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 वाह, क्या कहना, के लिए। वाह 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 वाह, क्या कहना। कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इधर अरे बहुत शुक्रिया, बहुत कोई बात शुक्रिया, नहीं। बहुत शुक्रिया, बस बहुत शुक्रिया। अब ये पूरे गाजीपुर की तरफ से हो गया। हाँ, अब आप किसी माला का इंतजार गम ही काफी है क्या कहना, जिंदगी के लिए। वाह वाह, कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए। आजम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। और बच्चों ये शेर ले जाएं, बच्चे बूढ़े सब। इरशाद। उम्र भर जिसका इंतजार किया, उम्र भर जिसका इंतजार किया, उम्र भर जिसका इंतजार किया, वो मिला भी तो दो घड़ी के लिए। वाह वाह, वो मिला भी क्या कहना, क्या तो कहना, दो घड़ी के लिए। वाह वाह, गम ही काफी क्या कहना, क्या कहना। जिंदगी के लिए। दोस्तों, एक हमारे दोस्त महशर साहब का हुक्म है, जाहिर सी बात है उनकी नजर शेर किया तो मुझे बहुत खतरा है पीछे जाने में, तो मैं उनका हुक्म मानना है मुझे। सुने भाई, बिल्कुल सुने भाई लोगों, आप लोगों ने, मैं पहली बार आया हूँ तो जाहिर सी बात है कि भाई शोरा हजरात का तो बहुत मर्तबा का ये कलाम सुना, एक दूसरे का हम सुनते रहते हैं, लेकिन हम लोग जो तवक्को करते हैं आपसे करते हैं, क्योंकि हम जब कोई नई गजल सुनाते हैं तब हम शोरा को मुखातिब कर लेते हैं, लेकिन हम तो एक दूसरे का कलाम ज्यादातर सुनते रहते हैं। जी भाई, तो मैं ये गजल सुनने वाला हूं। लाखों सदमे ढेरों गम, वाह वाह, लाखों सदमे ढेरों गम, क्या शाहकार, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, वाह वाह वाह, फिर भी नहीं है आंखें नम, फिर भी नहीं है आंखें नम, फिर भी नहीं है आंखें नम। एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए एक नहीं, मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए, वाह 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 वाह, क्या वाह 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 वाह, हो गए हम, वाह वाह, क्या पत्थर के हो गए हम, वाह वाह, क्या पत्थर के हो गए हम। क्या कहना। आप लोग ताली बजा के बताएं तो पढ़ा जाए दोबारा। हाँ, बीच बीच में ऑक्सीजन अगर ये देते रहे तो फिर तो जिंदा रहता है बीमार। अरे वाह वाह, जख्मी तो आप भी है मेरी जान, जब सुन रहे हैं तो। लाखों चूंकि अगर दर्द जब हमारा सामने वाले तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसकी आंखों में नजर नहीं आएगा। कमाल आपकी आंखों में नजर आ रहा है भाई, एक जख्मी ने दूसरे जख्मी को क्या खूब पहचाना है भाई। दुनिया में दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, दुनिया में जितने गम होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। लोग कोई कहे कि ये गम मेरा है, एक आध कोई खास गम, कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है जिंदगी की जो उसकी अपनी जाती हो सकती है, वरना ज्यादातर ऐसे गम होते हैं जो एक दूसरे से इतना ताल्लुक जुड़े हुए होते हैं। मैं वो पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। लाखों सदमे ढेरों गम, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम, क्या पत्थर के हो गए हम उस जंगल में हैं जहां, हम उस जंगल में हैं जहां। सुनिएगा, देखो गजल की जबान में क्या गुफ्तगू हो जाती है। हम उस जंगल में हैं जहां धूप ज्यादा साए कम,
धूप ज्यादा साए कम। और दोस्तों ये आखिरी शेर शायद ये भी याद रह जाएगा, सुने। लाखों सदमे ढेरों गम फिर भी नहीं है आंखें नम, अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम, वाह 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 वाह, अब क्यों लाए। बहुत शुक्रिया मोहतरम आज़म शाकिरी साहब।